हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप पे। आज द साइंस टॉप में हम यूपी पीसीएस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट नैब तहसीलदार के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी जॉब प्रोफाइल सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। चलिए, नैब तहसीलदार को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम नैब तहसीलदार कहते हैं, जो कि आपका यूपी पीसीएस से भर्ती होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अभी तक आज तक की डेट की बात मैं कर रहा हूँ। इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 ही है। बट जैसा कि पत्रचार माध्यम से मुख्य सचिव के पत्र के माध्यम से जो आपने भी देखा होगा, जो वायरल हो रहा है, इसका जो ग्रेड पे है आपका 4800 ग्रेड पे कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही जो आपका गजट नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो फिक्स हो जाएगा कि इसका जो नोटिफिकेशन, इसका जो ग्रेड पे है वो आपका लेवल 8, इसका लेवल 8 कर दिया गया है और ये आपका 4800 ग्रेड पे का हो गया है। तो इसके लिए निश्चिंत रहेगा, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, बात करते जल्दी हम तहसीलदार की, नायब तहसीलदार के बारे में। तो देखिए, आज तक की बात कर रहा हूँ, 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, अबाउट 170 पोस्ट, अबाउट 170 पोस्ट इस बार है। मुझे लगता है कि सारी की सारी, मतलब इस बार के एग्जाम में जो आप रिजल्ट पी तक आएगा, उसमें करीब आपका 170 पोस्ट तक इसका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं, आपको सारी इसकी जो प्रोसेस है सारी पीसेस वाली है। इसका ग्रेड पे के चलते लोग इसको पीछे भरते हैं। बट जिसको लगता है कि प्रमोट होकर आपका एसडीएम या फिर आईएएस तक जाना है, वो आराम से इस पोस्ट को भर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आईएएस तक कैसे होता है? इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा बताऊंगा आपको कि कैसे आईएएस तक प्रमोट होता है, सारी चीजें। चलिए, हाँ, मेरा एक और सुझाव रहेगा कि जो लोग को लगता है कि मुझे आगे पढ़ना है, जैसे जब भी आप प्रेफरेंस भरते हैं तो लोग सीधे आपका एसडीएम भरते हैं, फिर आपका डीवाईएसपी भरते हैं, ठीक है, डीवाईएसपी भरते हैं, फिर आपका डीपीआरओ भरते हैं, फिर आपका एआरटीओ अलग अलग भरते हैं। तो कुछ लोग 5 या 6 पोस्ट पे ही आपका इसको भर देते हैं। अपने अपने वर्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। बट अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, आपको आगे तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कि आपको इसको थोड़ा पीछे भरना चाहिए। क्योंकि इसका प्रमोशन भले बहुत अच्छा है, प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है, बट ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा पोस्ट है, बहुत जिम्मेदारी भरा पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि, हैं बिरले हैं पढ़ने वाले हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आपको पढ़ने को समय मिलेगा। तो अगर आपको लगता है आपको पढ़ना है, अच्छा अभी एसडीएम बनना है, सिविल दे रहे हैं आप, अच्छा अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इसका प्रेफरेंस थोड़ा पीछे भरना चाहिए। वेल, चलिए, बातें हम करते रहेंगे। तो देखिए, आपको इतना समझ में आ गया हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। चलिए, अब इसकी बात आप करते हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा होने के चलते मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा पीछे भर सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए, जो आपका नायब तहसीलदार, इसके जो प्रमोशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये आपका नायब तहसीलदार के रूप में आप भर्ती होंगे, ठीक है। जो आज की डेट में जो जैसे पत्र वायरल हो रहा है, तो ये 4800 ग्रेड पे चला गया है, ठीक है। इसके बाद क्यों इसकी मांग की जा रही थी? क्योंकि भाई 4200 ग्रेड पे इसका होता है और ये सीधे प्रमोट होके आपका 5 से 6 साल में सीधे प्रमोट होके आपका ये तहसीलदार बन जाता है, जो कि आपका 5400 ग्रेड पे की जॉब है। मतलब जो एसडीएम की जॉब है, सेम आपके तहसीलदार की जॉब होती है 5400 ग्रेड पे की। तो इतना लंबा 4200 से 5400 आ रहा है, इसलिए इसको प्रमोट करके इसको 4800 ग्रेड पे किए जाने का पूरा प्रावधान जो चल रहा है। इसके बाद प्रमोट होकर आपका एसडीएम में जाता है। इसमें भी इसको समय लग जाता है, बोला जाता है कि 5 से 6 साल, बट ये डिपेंड करता है कि आपके, मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या, मतलब आपके आप समझ रहे होंगे कि आपके कैरियर में कोई दाग ना हो, आप ना कहीं घोटाले में ना फंसे हो, तो आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। लोग इसलिए चूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें एसडीएम से लेके आप एडीएम, फिर आप आईएएस के इक्विवेलेंट पोस्ट तक चले जाते हैं। तो यही एक रीजन है कि लोग इसको चूज करते हैं। फिर से आप 5 6 साल लेके आप एडीएम जाएंगे, फिर आप इसके सम इक्विवेलेंट पोस्ट तक जाएंगे। जब अपनी लाइफ के कम से कम 22 से 23 साल की कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इस जगह तक पहुंचेंगे। तो अगर आप 22 23 साल की एज में या फिर 25 के बिलो एज करते हैं, तो मान के चलिए कि जीवन के अंतिम वर्षों में आप आईएएस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। पर इसकी बात क्या देखिए, इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा मैं आपको। चैलेंजिंग पोस्ट है, ठीक है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है? क्योंकि इसको सीआरपीसी से बहुत सारे ऐसे पावर मिलते हैं जिसके चलते मजिस्ट्रेट की पावर, ये आपके मजिस्ट्रेट की पावर भी इंजॉय करता है। इसके बहुत सी सुविधाएं हैं, इसमें गाड़ी है, पुलिस है, अर्दली है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, इसलिए इसको चार्मिंग पोस्ट माना जाता है। जब भी आप निकलते हैं तो हाँ भाई लगता है कि कोई आया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ इसका प्रमोशन जल्दी होता है। और आप लोग कहते हैं सर फर्जी है। देखिए, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपका डीओपीटी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से है, ठीक है। जैसे देखिए, ये किसी सीनियर सर का है। मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर रखी, ताकि ऐसा कोई ना कि भाई किसी की सिक्योरिटी या किसी के कैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वेल, तो देखिए, इन्होंने बीएलएलबी कर रखा है, प्रमोटी है ये, और 97 की बात कर रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अबाउट 59 या 69 का है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। वेल, ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए, ये तहसीलदार, ये इनकी ज्वाइनिंग कब हुई है? 1989 की ज्वाइनिंग हुई है। और देखिए, ये आपका नायब तहसीलदार से इनकी ज्वाइनिंग हुई है 89 में, इसको सीधा 90 बोल सकते हैं। और सीधे आपका तहसीलदार के फॉर्म में प्रयागराज में ही ये आपका देख रहे हैं कि 94 में, मतलब 5 साल बाद, लगभग 4.5 5 साल कह सकते हैं, 5 साल बाद सीधे आपका तहसीलदार बन गए। उसके बाद देखिए 94 सीधे बहुत जल्दी ही
इनको उसी के इक्विवेलेंट तहसीलदार के इक्विवेलेंट होता है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट प्लानिंग कमीशन में, इनको हरदोई भेज दिया गया था, जो कि 1 साल बाद ही। देखिए प्रमोशन कितना फास्ट, आपका बस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। फिर से तहसीलदार के फॉर्म में ही आपने फिर से 96 तक जॉब की है। अब देखिए यहाँ से तहसीलदार कब बने थे, ये 94 बने थे, और देखिए सीधे 96 तक रहे, सीधे 99 में, मतलब सीधे 5 साल बाद आप देख रहे हैं फिर से इनको क्या बना दिएगा, डिप्टी कलेक्टर बना देगा सिद्धार्थनगर का। फिर देखिए डिप्टी कलेक्टर पे काफ़ी समय तक रहे हैं ये 99 से लेके आप देख रहे हैं कि 2007 तक, मतलब करीब 8 साल डिप्टी कलेक्टर रहे। और फिर उसी के विभाग में कह सकते हैं ओएसडी में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले गए, फिर आपका डिप्टी कलेक्टर ही रहे। मतलब डिपेंड करता है कि आप कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार बहुत फास्ट होगा। फिर आपका जैसे ऊपर आप जाएंगे तो डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट खाली है, कितनी पोस्ट खाली है, आपके कैरियर पे कोई दाग ना लगा हो, ठीक है, आपका सब अच्छा चल रहा हो, तभी ये पॉसिबल है। देखिए अब इसमें और आगे देख सकते हैं आप, जैसे देखिए आपने डिप्टी कलेक्टर देखा था, फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर बने आपके टोडरमल इंस्टीट्यूट के हरदोई में ही है, ठीक है। फिर आपका डीडीसी में प्रतापगढ़, मतलब देखिए सिटी मजिस्ट्रेट बने हैं। फिर आपका डीवाई डायरेक्टर लोकल बॉडीज के हैं। फिर आपका ये थोड़ा मतलब दे सकते हैं क्या क्या, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा करते करते फिर आपका एडीएम तक आया, फिर बाद में रिटायर्ड हो गया। मतलब ये कि इसमें प्रमोशन बहुत ही फास्ट होते हैं, जो नायब तहसीलदार का प्रमोशन है बहुत फास्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको आप आराम से कर सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो देखिए अब इसमें देखिए 2023 की खबर है, ये 2023 की खबर है। इसमें क्या हुआ था, पहली बार एक आईएएस, ठीक है, बहुत जो कम समय में जाएगा। तो देखिए 2023 की है खबर ये। तो आईएएस में आपके 2 नायब तहसीलदार में प्रमोट होके, जो नायब तहसीलदार थे धीरे प्रमोट होते होते, उनका नाम एक आपके उमाकांत त्रिपाठी जी हैं, कोई नरेंद्र सिंह जी हैं, ये लोग प्रमोट होके ही आपका आईएएस तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ देखिए इस सूची में 2022 की बात करें, इस सूची में करीब 22, क्योंकि आपको पता है हर राज्य का एक कोटा होता है, तो 22 थी यूपी से राज्य कोटे की तरह 22 आपकी, ठीक है, राज्य कोटे से 22 आपकी रिक्तियां थी आईएएस की, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, तो 2004 से 2006 के बीच के जो भी पीएसएस अधिकारी थे उनको प्रमोट करके आईएएस बनाया जा रहा था, मतलब कह सकते हैं करीब 20 साल, 20 साल 22 साल में, ठीक है। बट देखिए एक अधिकारी घपले में, जो भर्तियों में घपले, समझे कोई कटियार जी थी, नाम मैं नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, तो वो भी इसमें थी, वो 2003 की थी पीसीएस अधिकारी, तो वो भी इस लिस्ट में थी। बट आप अगर आपको कोई दाग लगा हो तो फिर आप इसमें नहीं आ पाते, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप आराम से, अगर आप ठीक है, अगर आपका कैरियर अच्छा है, आपका ट्रैक अच्छा है, तो आराम से आप प्रमोट होकर यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, आपको पता होगा बल राजस्व का अधिकारी है। हर जिले की बात करते हैं तो हर जिले में, जो हर एक जिला होता है, हर जिले में एक आपका पता होगा कि अलग अलग आपकी तहसील होती है, तहसील फिर उप जिलाधिकारी अलग अलग होता है। तो एसडीएम बहुत सारे होते हैं, हर एसडीएम के अंदर में आपका तहसील होते हैं, बहुत सारी तहसील होती हैं। तहसील के अंदर आपका तहसीलदार होता है। तहसीलदार के अंडर में, तहसील डिपेंड करे कितनी बड़ी तहसील है, उसके अंडर में आपका नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। जो नायब तहसीलदार की बात करें वो डिपेंड करेगा कितनी बड़ी तहसील है, कभी कभी इतनी संख्या 2 3 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। इसके नीचे में आपके राजस्व निरीक्षक, जिसको हम कानून भी होते, वो आते हैं, फिर लेखपाल आते हैं। तो देखिए पूरी साइकिल चली आ रही है। राजस्व विभाग का कैडर बहुत बड़ा होता है, काफ़ी कर्मचारी इसमें होते हैं, तो इसका प्रमोशन का पूरा ये चैनल है। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, तो वर्क प्रोफाइल में याद रखिएगा कि देखिए भू राजस्व से, जो आपने देखा ना कि भाई डीएम को जो भी काम मिलेगा वो एसडीएम को देगा, एसडीएम तहसीलदार को देगा, एसडीएम कभी भी तहसीलदार में बन जाता है, तहसीलदार को देगा, तहसीलदार अपने महातक नायब तहसीलदार सारे काम करता है। इसका काम क्या है कि भाई जो भी आपका भू राजस्व एवं सरकार के टैक्स का भुगतान, जो भी सरकार के टैक्स का भुगतान है, उसका भुगतान आपका यही करवाता है। जैसा देखते हैं बिजली विभाग में मान लीजिए किसी का अगर पैसा रुका हुआ है, फिर भी वो सीधे राजस्व विभाग को भेजेगा, राजस्व उसकी जमीन वगैरह बेच के जो भी करेगा उसका निकाल लेगा। हर विभाग में जो भी सरकार का कहीं भी पैसा फंसेगा, नायब तहसीलदार वहाँ जाएगा तहसीलदार के अथॉरिटी से, और फिर अपना पैसा वहाँ निकलवाएगा, ये इसका काम है। इसके साथ साथ जो भी आपके कह सकते हैं उसकी तहसील में जो भी आपकी विकास के कार्य होते हैं, या जो भी कह सकते हैं कि कानून के कुछ कार्य होते हैं, तो वहाँ पे मॉनिटरिंग का काम भी और डेवलपमेंट का, मैनेजमेंट का काम भी आपका करता है। तो ये मेनली आपकी वर्क प्रोफाइल है तहसीलदार की, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं इट्स वेरी गुड, अदरवाइज कोई ना कोई जॉब तो करनी ही है, और बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट होती है। चलिए तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके कमेंट है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।